सरे ग रे सा गा मा ये रे रे जीतने से पहले जीत और हार से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हर दिन एक नई सुबह का आगाज है और हार के बाद ही तो जीत का सबसे बड़ा स्वाद है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो लव यू जिंदगी। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास खुद के लिए फुर्सत ही नहीं बची। ऐसे में ज्यादातर लोगों में एक कॉमन बीमारी को देखा जा रहा है। ये बीमारी है डिप्रेशन यानी कि अवसाद। देखा जाए तो इस बीमारी से आजकल ज्यादातर लोग ग्रसित हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। इस वजह से ना तो इस बीमारी का शिकार इंसान इसे पहचान पाता है और ना ही इसका ट्रीटमेंट सही समय पर हो पाता है। कई बार डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है। मन से जुड़ी इस बीमारी के लिए योग एक बेहतर और कारगर उपाय है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर जिसमें मेंटल स्टेट के साथ साथ फिजिकल और सोशल स्टेट पे भी इफ़ेक्ट आता है। क्या क्या कारण हैं इसके? आपका फैमिली स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल या बहुत लंबे समय तक कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे हों, कुछ स्टेरॉयड ले रहे हों, तो ये इसके कारण हैं। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं डिप्रेशन के? चिड़चिड़ापन होना, दुखी होना या मन में बार बार विचार आना अपने आप को ख़त्म करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। तो योग कैसे हेल्पफुल होगा डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए, आइए हम इस सत्र में जानते हैं। योगा फॉर डिप्रेशन। पहला अभ्यास ताड़ासन। प्रारंभिक स्थिति समस्थिति। ताड़ासन के अभ्यास के लिए अपने पैरों में 2 से 2.5 इंच का अंतर दें। हम ताड़ासन का सरलीकृत अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से कंधे के स्तर तक लेकर आएं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हथेलियों को पलटें। अब श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को सिर के ऊपर लेकर जाएं। कोहनियों को कान के साथ लगाएं और कमर में खिंचाव का अनुभव करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। ताड़ासन का अभ्यास आपकी स्पाइन को अलाइन करता है, आपकी मसल्स को स्ट्रेच करके उन्हें रिलैक्स करता है, डिप्रेशन के प्रबंधन में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। और विश्राम करें। अगला अभ्यास शशकासन। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने घुटनों और जंघाओं को यथासंभव फैलाएं। अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच रखें। आप श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें और चेस्ट को, चिन को या फिर फॉरहेड को जमीन पर लगाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें घुटनों में तकलीफ हो, कमर के गंभीर रोग से पीड़ित हो, वह इस अभ्यास को ना करें। यह अभ्यास मन को शांति प्रदान करता है
डिप्रेशन के मैनेजमेंट में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। अगला अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन के अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों टांगों को मिलाएं। गर्दन को सीधा करें और दोनों भुजाओं को सामने की ओर फैलाएं। अपनी कोहनियों को मोड़ें, अपने हाथों को चेस्ट के समीप रखें। ध्यान दें, कोहनियां शरीर के साथ सटी हों। आप धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन, कंधे और चेस्ट रीजन को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान दें, नाभि से ऊपर के भाग को ही ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, हर्निया की समस्या हो, जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। भुजंगासन का अभ्यास माइल्ड डिप्रेशन को दूर करने में सहायक है। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के अभ्यास के लिए धीरे से वापस आएं और पीठ के बल लेट जाएं। अब धीरे से अपनी दोनों भुजाओं को शरीर के समीप रखें। हथेलियों का रुख जमीन की ओर। अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को जमीन पर रखें। अपनी एड़ियों को शरीर के समीप लाएं। श्वास भरते हुए धीरे से हिप्स और कमर वाले भाग को ऊपर उठाएं। ध्यान दें, एड़ी को और कंधे को जमीन पर ही रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। सेतुबंध आसन का अभ्यास तनाव को कम करके टायर्डनेस को कम करता है और डिप्रेशन के मैनेजमेंट में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। सुखासन अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर गर्दन को सीधा कर लें। अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं, उसे घुटने पर रखें और दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। अब अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से श्वास लें। श्वास लेने के पश्चात उसे बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे से श्वास बाहर। अब राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास लें, उसे अंगूठे से बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास बाहर। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति पूर्ण हुई। 4 आवृत्तियां इसी प्रकार और कर जाएं। ध्यान दें, जितने समय में श्वास लें उतने समय में ही श्वास छोड़ने का प्रयास करें। कमर गर्दन को सीधा रखें। लंबा
धीमा गहरा श्वास अंदर और बाहर। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर और मन को संतुलित करता है, डिप्रेशन के मैनेजमेंट में सहायक है। धीरे से वापस आएं। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन करेंगे। अपने हृदय से लेकर सिर तक वाइब्रेशन को महसूस करें। दो आवृत्तियां और कर जाएं। भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांति प्रदान करता है, डिप्रेशन के मैनेजमेंट में सहायक है। यह योगाभ्यास डिप्रेशन के मैनेजमेंट में लाभदायक है। धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी डाइट का हमारे मन पर गहरा असर होता है। तो कैसा हो आपका आहार विहार ताकि आपका मन रहे कूल और काम। लेट्स हैव अ लुक। आज डिप्रेशन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, चाहे हमारे अपने हो चाहे हमारे जानकार हो। डिप्रेशन आज घर घर तक पहुंच गया है। तो क्या कोई ऐसी डाइट है या ऐसा कोई खान पान है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं ताकि डिप्रेशन से हम बचे रहे, और अगर डिप्रेशन हमें छुए तो हम उस लाइफस्टाइल को अपना पार्ट बना पाए? बिल्कुल ऐसा है। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, हमारी जो किचन है वो हमारा सबसे बड़ा मेडिकल सीक्रेट है, जहाँ पे आपको हर चीज़ का क्योर और कंट्रोल मिलेगा। तो अगर आप उनमें से है या आपके कोई जानकार है जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको एक छोटी छोटी किचन स्पाइसेस बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। जैसे कि सुबह आप आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, धनी का पाउडर लेने से हमारे जो डिप्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उसके अलावा सुबह आप आधा चम्मच टर्मरिक ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। हल्दी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी डिप्रेशन में बहुत, उसको कंट्रोल और क्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। उसके अलावा हमारी नेचर से आता है सपरगंधा। सपरगंधा एक कुदरत की दी हुई वो ब्लेसिंग है जो हमें इंसोमिया जैसी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से निजात पा सकती है। बट इस सपरगंधा के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये सोने से पहले लेना है। ड्राइविंग करने से पहले आपको इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो सपरगंधा की 3 से 4 चुटकी आप पानी से गल्प कर लीजिए और उसके बाद आराम से सोइए। देखिएगा आपकी नींद भी बेटर होगी और आने वाले टाइम में आपका डिप्रेशन भी कंट्रोल में आएगा। उसके अलावा खाने पीने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है डिप्रेशन में। अगर आप डिप्रेशन से आप पेरिड है तो आपको अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से आपको बिल्कुल दूर रहना है। और अगर आप नॉनवेज का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, हफ्ते में 7 दिन में से आप 6 दिन नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो बिल्कुल आपको उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो एनिमल प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है उससे हीट जनरेट होती है, उससे डिप्रेशन के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको नॉनवेज अगर लेना है हफ्ते में से 1 बार ही लीजिए।
हो सके तो कुछ समय के लिए वेजिटेरियन बन जाइए। और आजकल जो वेजिटेरियन की बात आती है, इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्च हमारी यूरोप साइड में भी आई है, जहां पे बोला गया है कि 5 दिन आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो कीजिए और 2 दिन आप नॉन वेज डाइट फॉलो कीजिए। तो आप डिप्रेशन से अगर पीड़ित है तो वेजिटेरियन डाइट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। उसके अलावा सब्जियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा आलू की सब्जी लीजिए, आप साग ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, मटर लीजिए, मशरूम लीजिए। ये आपको डिप्रेशन कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा हमें अपनी सराउंडिंग का बहुत ध्यान रखना है। अपनी सराउंडिंग में जैसे आपकी लवेंडर जो फूल है उसकी खुशबू आप आसपास रखिए, चाहे उसके डियोज लगा लीजिए, चाहे उसकी कैंडल्स आप जला लीजिए। रोज की फ्रेग्रेंस अपने रूम में, अपने घर में रखिए। जितने हो सके लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए, जैसे सफ़ेद पर्दे, कलरफुल पर्दे, इन लाइट कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और आप देखेंगे एक छोटे से लाइफस्टाइल के चेंज से आपकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्योर और कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि कहते हैं ना, सेहत है तो सब कुछ मुमकिन है। WHO की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सालों के मुकाबले अब डिप्रेशन के मामलों में 18% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब भारतीयों में भी इसके बढ़ने की बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 25% युवा भारतीय इस समय इस बीमारी का शिकार हैं। तो आखिर क्या कारण है डिप्रेशन के और इसे कैसे टैकल करें, जानिए हमारे मेंटल हेल्थ के सेगमेंट में। जिसे हम कहते हैं कि मन नहीं लग रहा। जब हमारा मन नहीं लगता उन रुचियों में जो हमें पहले बहुत अच्छी लगती थी, जैसे अगर हमें म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था और अब म्यूज़िक सुनने से हमें इरिटेशन होती है, या हमें अच्छा लगता था डांस करना या लोगों से मिलना, या कोई और तरह की जो हमारी रुचियाँ थीं, शायद गार्डनिंग करना, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, पोइट्री हो, किसी चीज़ में अब हमारा दिल ही नहीं करता, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग हैं डिप्रेस्ड वो कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो चाहते हुए कोशिश नहीं कर पाते। जब केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में, तो सचमुच वो ऐसी ही एक परेशानी है जैसे किसी को हो अक्यूट स्टमक एक में, या हाइपरटेंशन हो जाए, या कोई लिवर में प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे ही डिप्रेशन है जिसे हमें समझना चाहिए। हमें लगता है कि अगर बच्चा ज़रा सा म्यूज़िक सुन लेगा तो शायद ठीक हो जाए, मगर बच्चे का शायद म्यूज़िक सुनने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये भी हमें समझना ज़रूरी है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि आप कई वजह से डिप्रेस्ड हो सकते हैं। चाहे वो इसलिए हो सकते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं कि आपका जॉब लॉस हो गया है, या आपका कहीं रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है। हो सकता है जिस बात से आपको डिप्रेशन हो सकता है आपके मदर फादर या आपकी सहेली को उसका से डिप्रेशन नहीं हो। तो डिप्रेशन के जो कारण होते हैं सबके लिए बहुत यूनिक होते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी आप देखें कि कोई डिप्रेस्ड है, और कैसे देखेंगे, आपको एकदम पता चल जाएगा। चाहे आप जॉब पे अपने कुलीग को देखें, बेशक आप जॉब पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, आपको वीडियो कॉल्स पे पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। या आप देखेंगे आपका बच्चा बार बार इरिटेट हो जाता है, या आपका हस्बैंड हर बात पे गुस्सा खा रहा है, या आपकी वाइफ हर चीज़ पे आपको शायद ताने दे रही हो, या घर में उसका कोई जो जिस चीज़ में रुचि थी उसमें रुचि लग नहीं रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ वजह है। और डिप्रेशन से निकलने के बहुत सारे साधन हैं। पहले तो हम उसके बारे में बात करें। आप एक बार अपने घर वालों से बात करिए, वो शायद आपकी जो भी समस्या है जिससे डिप्रेशन हो उसका आपको शायद समाधान दे दें और आप ठीक हो जाए। कभी बार हमारे दिमाग में कितनी चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्यूजन होता है, और समझ नहीं आता कि उसकी सलूशन क्या है, और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और कभी बार हम अपने फादर मदर, चाचा चाची, दादा दादी, किसी भी बुआ, किसी से बात करें और हमें हल मिल जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ होता है और बेस्ट शेयर प्रैक्टिसेस भी होती हैं। अगर आपको लगे कि आप किसी से बात नहीं कर पाते तो आप लिख के भी दे सकते हैं। आप कोई ईमेल लिख सकते हैं अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मेंटोर्स को, अपने कोलीग्स को। सब हेल्प करने को तैयार हैं। जैसे सबको बुखार होता है, ऐसे ही
डिफरेंट टाइम पे सबको डिप्रेशन भी हो जाता है, तो सब समझते हैं। हम उन लोगों के साथ रहें जो हमें और हौसला देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें अप्रूव करते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं और हमारे बारे में जजमेंटल नहीं होते। उन लोगों के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि डिप्रेशन तब होता है जब हमें लगता है हमारा कोई वर्थ ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारा यहाँ पे होने ना होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं ये भी कहूँगी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस रखिए, पॉजिटिव अपने आप को चीज़ें बोलिए। अगर कोई भी वजह है जैसे आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने एनवायरनमेंट पे भरोसा रखिए। आप कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ भी मीट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो मैं बहुत इनकरेज करूँगी कि आप डिप्रेशन पे एक तो प्रिवेंशन भी लें। प्रिवेंशन आप कैसे ले सकते हैं कि आप रूटीन अपनी अच्छी रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें कहिए, अच्छी बातें पढ़िए और हंसें। हंसने से डिप्रेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो और मैं इनकरेज करूँगी आपको एक्सरसाइजेज जैसे योगा है, जैसे रनिंग है, स्किपिंग है, साइकिलिंग है, कोई भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हैं। आपको बहुत सारे अच्छे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे ब्रेन में जब आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप चैन की नींद सोएंगे तो आप देखिएगा आप इतना डिप्रेस नहीं फील करेंगे, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट मिल गया है उस इश्यूज़ के साथ। तो कोशिश करिए कि सही टाइम पे सोइए और अपना रात का माहौल अच्छा रखिए और ज़्यादा सोशल मीडिया से अटैच मत हो जाइए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार। आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करते हैं, पर वो निर्माण नहीं विनाश करते हैं। तो हर दिन देखिए, जांचिए, परखिए कि आपका उठने वाला हर कदम विनाश की ओर है या निर्माण की ओर। निर्माण की ओर आगे बढ़िए पूरी सकारात्मकता के साथ और कहिए लव यू जिंदगी। पद सा रे गा